हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग मूर्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ मूर्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी जिनकी माप और स्थान ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। उसके आगे आज हम लोग देखते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहली मूर्ति है चामर धारणी यक्षी मूर्ति है जो चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और ये कहाँ पे मूर्ति है? तो दीदारगंज पटना में। दीदारगंज पटना में ये मूर्ति है। और इसकी माप कितनी है? तो 5 फीट 2 इंच लंबी है। ओके, कितनी है? 5 फीट 2 इंच लंबी ये है। और देखते हैं ये इसका समय जो तीसरी सदी ईसा पूर्व है, जो मौर्य काल से संबंधित है। और ये जो मूर्ति है ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो बिहार संग्रहालय पटना। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बनता है, ये पूछा जाता है कि ये दीदारगंज की जो यक्षी मूर्ति है कहाँ पे सुरक्षित है? तो बिहार संग्रहालय पटना में ये सुरक्षित है। ओके, फिर ये मूर्ति हम लोग देख लेते हैं। ये है दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे कौन सी मूर्ति है? आगे है कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा, जो लाल चित्तीदार पत्थर से बनी हुई है। और ये कहाँ पे है? तो देवकुल मथुरा से में ये प्राप्त है। और ये देवकुल मथुरा से प्राप्त हुई है। और इसकी जो माप है वो 5 फीट 7 इंच है। ओके, और इसका जो समय है प्रथम शती ईस्वी है। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में ये सुरक्षित है। तो ये मूर्ति हम लोग देख लेते हैं, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति। ओके, फिर आगे कौन सी मूर्ति है? बहुत ही फेमस मूर्ति है ये, रामलला। आप लोगों को पता है अयोध्या राम मंदिर में ये स्थापित है। ये ग्रेनाइट काला, यहाँ पे काला होगा। ओके, काला पत्थर से ये निर्मित है। ओके, और इसकी जो माप है वो 51 इंच है। इसकी माप 51 इंच या 51 इंच है। और इसका समय कितना है? तो 2024 है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज हैं। ओके, जो कर्नाटक से संबंधित हैं। फिर देखते हैं, ये है रामलला की मूर्ति, बालक के रूप में भगवान राम हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, मूर्ति है संथाल परिवार, जिसका समय है 1938 ईस्वी। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो कला भवन शांति निकेतन में है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बनता है कि संथाल परिवार जो मूर्ति राम किंकर बैच की है वो कहाँ पे सुरक्षित है? तो कला भवन शांति निकेतन के परिसर में। और इसकी जो माप है वो 4 से 27 सेंटीमीटर ये ऊंची है। और इसका जो माध्यम है वो क्या है? सीमेंट कंक्रीट से ये निर्मित है। फिर देखते हैं, ये है संथाल परिवार मूर्ति। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर आगे मूर्ति है यक्षिणी मूर्ति। ठीक है, तो ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर ये आपको देखने को मिलेगी। यक्षिणी 2 मूर्तियाँ हैं। ओके, और इसकी जो माप है वो कितनी है? तो 24 फीट ऊंची है। और इसके जो मूर्तिकार है राम किंकर बैज हैं। और ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर से ये निर्मित है। फिर देखते हैं, ये यक्षिणी मूर्ति देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है यक्षिणी मूर्ति। फिर हम लोग आगे अगली मूर्ति देखते हैं, श्रम की विजय। ठीक है, और 1954 में ये मूर्ति बनी है। और एक श्रम की विजय इन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1959 ईस्वी में भी बनाई है, जो मरीना तट बीच पे है, जो चेन्नई में है। ठीक है, लेकिन ये वाली मूर्ति कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में आपको देखने को ये मूर्ति मिलेगी। और इसका जो माध्यम है वो कांस्य है। और इसके मूर्तिकार आप लोगों को पता ही है, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। फिर आगे मूर्ति देखते हैं, कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, और ये मूर्ति किसकी है? संत रामानुजाचार्य। और ये मूर्ति कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। और ये मूर्ति किस चीज़ से, किस माध्यम में निर्मित है? तो इस्पात का फ्रेम पंचलोह से ये निर्मित है। कह सकते हैं अष्टधातु, कई धातुओं से मिलकर ये बनी हुई है। और इसकी जो माप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 216 फीट या फिर कह सकते हैं 66 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे मीटर होगा, 66 मीटर या 216 फीट है। ठीक है, फिर है अगली, ये मूर्ति है रामानुजाचार्य जी की। फिर अगला हम लोग देखते हैं,
अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये किससे निर्मित है, तो लोहे से निर्मित है। और ये इसका जो स्थान है वो कहाँ पे है, ये गुजरात के नर्मदा ज़िले में। इसके माप से जो प्रश्न बनते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लेते हैं। 182 मीटर या 597 फीट इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर, या फिर अगर फीट में आएगा तो 597। अगर पूछा जाएगा आधार सहित इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में आएगा तो 240 लगाएंगे, अगर फीट में पूछा जाएगा तो 790 फीट। और इसके मूर्तिकार कौन है, तो रामवी सुतार हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये मूर्ति ये है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।